बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और मैं हूं आसिफ खान और आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट से। बहुत सारी खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंप अनाउंस किया है, 3 रोज़ा कैंप है जिसमें आज 7 खिलाड़ियों ने शिरकत की। उसके अलावा कल दीगर खिलाड़ी आएंगे, उसके अलावा परसों दीगर खिलाड़ी आएंगे। तो 22 खिलाड़ियों की लिस्ट है, ये कैसे बनी, क्या हुआ, इस पर बात हम करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। मोहसिन नकवी साहब की एक बात मेरी नज़र से गुजरी, उनकी एक शॉट भी हम चलाएँगे आज के प्रोग्राम में, जो ICC विमेन वर्ल्ड कप इसी साल जिसकी डेट आ गई हैं और इंडिया में होने वाला है और श्रीलंका में खेला जाएगा। तो उसमें पाकिस्तान कहाँ खेलेगा? यकीनन पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा। और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बॉल डाल दी इंडिया के कोर्ट में बहुत आराम से, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जो कुछ किया था गुज़िश्ता 6 माह से या 1 साल में जो किया था, उसके बाद ICC ने ये तय किया कि इंडिया ना पाकिस्तान आएगा, ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा 2027 तक। तो इट्स अ डन एंड डस्टेड केस। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं प्रोग्राम में चल के बताऊंगा। नेपाल की क्रिकेट टीम ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैच जीता है, कैसे जीता वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे मेहमान का आपसे तारुफ करा दूं, हमारा परमानेंट फिक्चर हैं हमारे इस शो के, तनवीर अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे आप? ठीक हैं। आप ये पढ़ाई लिखाई का मुझे लगता है बहुत शौक हो गया आपको, आप कागज़ हर वक्त ये असल में जब से ये बाबर रिजवान टीम से बाहर हो रहे हैं T20 की, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि पढ़ाई शुरू कर दो। वैसे तो हम पढ़े नहीं सही तरीके से, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और स्टैट्स के साथ इन दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो स्टैट्स की बात ही नहीं करते और हर जगह, और लोग मुझे कहते हैं आप हर जगह बाबर रिजवान की बात करते हैं। मैं भी कहता हूँ आपसे यार, कल भी आप बाबर रिजवान पे इतना लंबा आपने लेक्चर दिया। देखें मसला पता है क्या है, मैं तो बाबर को सपोर्ट करता हूँ जिसकी वजह से मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है जो लोग उसके अगेंस्ट बात करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो टीम में ना हो, जो लोग ये चाहते हैं कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में ना हो, वो फिर यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे बैठ के उसके बारे में क्यों बात करते हैं? अकेला सुन तो ले, पाकिस्तान का सुपरस्टार बाबर। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँ। अगर मुझे लोग कहते हैं कि मैं उसकी और रिजवान की बात करता हूँ, बाबर रिजवान की, तो मैं रिजवान की बात आपने आज से शुरू की है या कल से शुरू की है या परसों? नहीं सर, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने पहले दिन से बोला था, जब मुझे लोगों ने बोला बाबर की, मैंने पहले दिन से बोला था जिस दिन रिजवान के साथ भी नाइंसाफ़ी मेरे हिसाब से होना शुरू होगी, मैं उसके लिए भी बात करूँगा। तो मेरा उन लोगों से कहने का मकसद है, मैं तो चलो सपोर्ट में करता हूँ ना, लेकिन आपको तो ये दोनों अच्छे नहीं लगते। आप क्यों यूट्यूब चैनल पे इन जगहों पे बात करते हो? उसके पास मामला ठप करो ना, आगे चलो। लेकिन वो करेंगे क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल 3 दिन में बंद हो जाएंगे। जब बाबर रिजवान की बात नहीं करेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप भी इसीलिए बात करते हैं बाबर की? मैं तो इसका मतलब यही हुआ ना, आप भी इसलिए बात करते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल भी चले। मैं तो बात ही बड़े प्लेयरों की कर रहा हूँ, मैं तो किसी हल्के प्लेयर की बात ही नहीं करता, मैं तो बात ही बड़े प्लेयरों की करता हूँ। हल्के प्लेयर की साथ दे ना, हल्के प्लेयर के साथ खड़े हों, हल्के परेशानी में। मैं हमेशा उस प्लेयर की बात करता हूं, चाहे वो यंगस्टर है या परफॉर्मर है। जो यंगस्टर आएगा, तगड़ी परफॉर्मेंस देगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, मैं हमेशा उसकी बात करता हूं, ठीक है। और एक चीज़, चलें, आपने बाबर रिजवान की जिक्र शुरू हुआ है, एक चीज़ आपको बता दूं, दुनिया की क्रिकेट में जितनी भी दुनिया की क्रिकेट है, या जितने क्रिकेटर्स खेल के जा चुके, रिटायर हो चुके, या आज दिन तक खेल रहे हैं, अभी भी जो खेल रहे हैं, किसी भी टीम के अंदर जो बड़ा प्लेयर बनता है ना, किसी भी टीम में, इस टाइम आपकी टीम में 2 बड़े नाम है, बाबर आजम और रिजवान। दुनिया की किसी टीम में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है ना, वो उस टाइम क्रिकेट छोड़ता है जब वो रिटायर होता है, रिटायर्ड होता है, ठीक है, ठीक है। बड़ा प्लेयर रिटायर्ड होता है, खुद से छोड़ता है, ये कहना चाहता है, तब वो क्रिकेट उसकी खत्म होती है। अदरवाइज दुनिया के किसी बड़े प्लेयर के साथ ये नहीं होता कि इसको उठा के फारिग कर दो, चाहे T20 से फारिग करो, चाहे कहीं से भी। ये तो होता है पाकिस्तान हिस्ट्री में, याद करा दूंगा आपको। मेरी बात, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, ये सिस्टम की बात हो रही है। ये आपने जो बात की, हमारे यहाँ होता है, पिछले 30 साल से हो रहा है। अगर केन विलियमसन ने T20 छोड़ी या जो भी है, तो क्या उसको निकाला? ठीक है, और जितने प्लेयर्स थे जो T20 जिन्होंने फैसला किया अब हम T20 नहीं खेलेंगे, बड़ा नाम हमेशा फॉर्मेट अपनी मर्जी से छोड़ता है, उसको छुड़वाया नहीं जाता, या उसके लिए पाकिस्तान के अलावा 1996 का वर्ल्ड कप आपको याद है? पाकिस्तान के अलावा मैं वसीम अकरम के साथ जो हुआ, बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के अलावा की बात कर रहा हूं। कहीं भी ऐसा नहीं होता है, सब बड़े नामों को पूरे मौके देते हैं, उनकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, उनसे बात करते हैं, ठीक है, बोर्ड उनके साथ होता है कि भाई क्या करें, आपने क्या करना है, आपको कंटिन्यू लेके चलें, नहीं चले, क्या करें। ये हर दुनिया के बड़े प्लेयर, अगर एक टीम के अंदर
8 बड़े प्लेयर है, वो 8 के 8 अपनी मर्जी से रिटायर होंगे। तो बाबर आजम को इज्जत नहीं दी आपके ख्याल में? नहीं, मैं उनको बुला के उनको कप्तानी वापस दी है। नहीं, मैं कप्तानी वापस देना इज्जत। मैं ये कप्तानी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ से शुरू होती है ना कहानी। मैं तो सुन ले, मैं कप्तानी की बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो उस टाइम भी बोला था कि जब बाबर ने कप्तानी ली थी, शाहीन से छोड़ी थी, तो मैंने बोला था कि अब आपको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। तो नहीं, मैं तो बाबर आजम की है ना। नहीं तो हर चीज क्या बाबर आजम की गलती है? परफॉर्म करना तो बाबर आजम नहीं, हर चीज गलती बाबर आजम की है। आपने देखा क्या मतलब? पीएसएल आपने देखा? हाँ, तो 1-2 मैचेस के अलावा तो परफॉर्म नहीं किया। यही तो मैं बात करता हूँ ना, यही तो आप लोग खिलाफ हो, आप लोग उसके अगेंस्ट बात करते हो, आप लोग अगेंस्ट बात करते हो। नहीं, ये नहीं होता ना। बात कर रहा हूँ, रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके रन हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता। हसन नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई। शाहीन अफरीदी अभी आपके सामने मैंने स्टैट्स निकाले, आप ही के सामने निकाल रहा था ना। 2024 में 4 प्लेयर ईयर के नॉमिनीज हुए आईसीसी की तरफ से, उसमें बाबर आजम का नाम है। 2024 की बात कर रहा हूं मैं कोई 1924 की बात नहीं कर रहा। अच्छी बात। हाँ, तो फिर एक सीजन में अगर एक बंदे का नॉमिनीज में नाम आता है 4 लड़कों में, जिसमें आपका ट्रेविस हेड भी है, जिसमें आपका सिकंदर रजा है, हर्षदीप सिंह है, तो T20 का कोई बड़े सुपरस्टार तो ईयर में आ ही नहीं है। जितने बड़े बड़े सिकंदर रजा नहीं है? नहीं, उससे बड़े बड़े T20 के प्लेयर हैं, वो तो नहीं आए उसके अंदर। सिकंदर रजा की यार आप क्या बात कर रहे हो? तो टेस्ट मैच बिला वजह की बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो ना। नहीं, आप बिला वजह, आप मेरी बात समझे ना। ट्रेविस हेड तो टेस्ट मैच का एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने। तो बोल दे गलत आया 2024 में, बोले? मुझे नहीं मालूम। बोले ना, नहीं मुझे क्या मालूम। नहीं, 2024 जब आप मुझे सुन ले नहीं, जब आप मुझे नहीं सुन लेना, जब आप मुझे एक चीज बार बार बोलते हैं बाबर की परफॉर्मेंस ही नहीं है, बाबर ये नहीं, आप हर बात में मुझे बोलते हो बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर पीएसएल में कुछ नहीं कर रहा, बाबर ये नहीं कर रहा, आप हर दफा मुझे बोलते हो। क्यों? होगी तो बोलूंगा ना, नहीं होगी तो नहीं बोलो ना। ये तो बोलो ना 2024 में जब उसकी है तो कैसे बाहर हो गया? वापस गुजर गया। नहीं तो 2025 के 5 मैचेस आपने उसको बाहर कर दिया। उसका क्यों? एवरेज है वो 5। यही तो बात है ना, 15 रन की एवरेज। यही चीज है जो 5 मैचेस में 78 रन। यही चीज है जो और लोग भी बाबर और रिजवान के करंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। करंट फॉर्म यही चीज है, इतनी अच्छी नहीं तो आप इतने बड़े प्लेयर को आप 5 इनिंग में फारिग कर देंगे, 5 इनिंग में फारिग कर देंगे इतने बड़े प्लेयर को। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा क्राइटेरिया है भाई? फिर कौन सा क्राइटेरिया? नहीं, इस चीज से आप लोग तो क्या पहला मैच था उसका, दूसरा मैच था, या यंग है 5 मैचेस में उसको टीम से फारिग कर देंगे? आप लोगों को निकलना चाहिए। किस चीज से निकलना चाहिए? हमारे पास टैलेंट आ रहा है, बैकअप आ रहा है, तो क्यों नहीं आजमाएं? सर आपको पता क्या मसला है, आपको ना चीजें समझानी पड़ती है, मुझे आपको समझ नहीं आती है भाई। बड़े प्लेयरों के साथ आप बड़ा मैं नहीं मानता, बड़े दुनिया के अच्छा मुझे एक बात, बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर मैं नहीं मानता, जो प्लेयर टाइम पे काम आए वो है प्लेयर। अच्छा, T20 के अंदर आपको तो फिर आपकी जगह किसी यंग को लाके बैठा दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जिसके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा हटा दूं मैं आपको? नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस की नहीं, हटा दूं मैं आपको? अब जवाब दो ना, हटा दूं? अगर वो मुझसे अच्छा है तो डिजर्व करेगा। क्यों? आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने 20 साल यहाँ गुजार नहीं होगी यार। नहीं तो ये तो आप इन चीजों में नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, अभी जब शो खत्म होगा आप यही मुझे बोलोगे हाँ यार ये क्या बात, कहीं और जा रहे हैं ना, सुन लेना मेरी बात, ऐसा नहीं होता है। यही अगर हम आपके साथ ऐसा नहीं होता है भाई, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं होता भाई। दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनके साथ यंगस्टर्स को एडजस्ट किया जाता है, तब जाके वो उनके साथ खेल के बड़े प्लेयर्स बनते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। बाबर के साथ एडजस्ट होके लड़के तो करो ना, एडजस्ट करो। सलमान मिसाल है, एडजस्ट करो। तैयब ताहिर मिसाल है, उसके अलावा और भी हसन नवाज एक मिसाल है। नहीं आएंगे ना, टाइम दे लड़कों को, टाइम दें। देखिए बात सुने, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इनको, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। आप हमेशा अपने बड़े प्लेयरों के साथ लड़कों को, यंगस्टर्स को चांसेस देते हैं, रेगुलर बेसिस पे चांसेस देते हैं, तब जाके आपके प्लेयर बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी टीम के अंदर दो बड़े नाम है, ठीक है, जिनकी तीनों फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस है, जरा सी आउट ऑफ फॉर्म, कुछ अरसा आउट ऑफ फॉर्म हो गई, आपने बोला जी, ऐसा नहीं होता भाई। दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनको टीम के साथ रखा जाता है, उनको लेके चला जाता है। ठीक है ना, ये मैं नहीं कहता भाई, आपके बड़े प्लेयर आप जिससे भी पूछ ले भाई। अब क्रिकेट बदल चुकी है। आपके जमाने में क्रिकेट होती थी ऐसी कि लड़कों को लेके चला जाता था। मैं समझता हूं अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। अब आपको जल्दी जल्दी क्या मतलब?
जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट चाहिए। क्यों, मजाक हो रहा है क्या? क्रिकेट हो रही है क्या मजाक हो रहा है? क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का आपको एक्सपीरियंस है? नहीं, मुझे है नहीं है तो छोड़ देना। तो मैं खेला हूं भाई क्रिकेट। खेलना अलग है, मैं खेला हूं क्रिकेट। आप इस मैदान में खेले। मैं खेला हूं मैदान में। आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है? मैदान में खेले। आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है? क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है तो फिर आप विराट कोहली के बारे में कहते हैं टेक्निकल प्लेयर, आपको आइडिया है? विराट कोहली पे कौन है? विराट कोहली नहीं, आप कौन है? विराट कोहली आपको है इस वक्त? विराट कोहली का जिक्र कहां से? मुझे बात सुने, कौन है विराट? आप तो कहते, आप जिस तरह मुझे कह रहे हैं ना, आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं है। मेरा काम कुछ और है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं ना। मेरा काम कुछ और है। मैं अपनी फील्ड का ब्रायन लारा हूं। सुन लेना, मेरी बात समझ ले। हाँ तो वो आप समझ, वो तो दुनिया को पता ना ब्रायन लारा अपनी फील्ड के है या नहीं है। सोच ले, सुन लेना, वो दुनिया। चले आगे चले। लड़कों के नाम है 22 लड़के हैं। बाबर आजम अकेला नहीं है, 22 लड़के हैं। आपने मुझसे रिजवान भी है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, शकील भी है इसमें। आपने मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, मेरी फील्ड ही नहीं थी, आपने उससे बात कर दी, मैंने इसलिए आपको बोल दिया क्रिकेट आपकी फील्ड नहीं, आप टेक्निकल बातें क्यों कर रहे हैं? बात खत्म होगी। कैसे बात करते हैं? अगला सवाल करें, कैसे बात? अगला सवाल करें, अगला सवाल करें, कैसे बात? अगला सवाल करें ना, चले अगला सवाल करें। आप समझ गए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन पे इनका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। सुन ले, इस तरह से बात जी, करते हैं। इनको टेक्निकल चीज का पता नहीं है। विराट के बारे में कह रहे हैं कि उसको उसकी टेक्निकल। यार विराट के भी वकील आप हैं, बाबर के भी वकील आप हैं। 22 लड़के जो उस पे आ जाएं जरा, 22 लड़के उस पे आए। चले चलिए, सवाल करना, आपके पास भी है। नहीं, सवाल आपने करना, मैंने करना। कैंप अनाउंस हुआ है, इसका मकसद आपके नजदीक क्या है? ये 3 दिन का कैंप है, इसमें 7 लड़के आ जाए थे। उसमें बाबर आजम थे, उसके अलावा सऊद शकील थे, उस्मान खान थे, शाहिद अजीज़ थे, अब्बास अफरीदी थे, सलमान मिर्ज़ा थे और मीर हमज़ा भी इसमें थे। इसकी फुटेज भी हमारे पास है, वो भी देखिए आप। इस कैंप का आपको क्या मकसद लग रहा है? इस 3 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? कैंप में तो मुझे एक ही समझ आ रही है कि थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स होंगे लड़कों की, या 3 दिन के कैंप की ये मुझे वजह लग रही है कि माइक हैसन अभी आए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर मैं उनको ज़रा देख लूँ, लड़कों को जो उनको प्रॉब्लम्स, जो उनके मसले मसाइल हैं, ठीक है, मेंटल मसले हैं, क्रिकेटिंग मसले हैं, फिटनेस के मसले हैं, जो भी हैं, वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वजह से उन्होंने 3 दिन का कैंप किया कि मतलब सब लड़कों का आइडिया जो हो जाए। अच्छा, ये लड़के वाइट बॉल के और PSL के परफॉर्मर्स हैं इसमें? PSL से लिए गए हैं सारे परफॉर्मर्स हैं? परफॉर्मर्स नहीं सारे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो बात आई, बजरिया न्यूज़पेपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा है। बजरिया न्यूज़पेपर आज पाकिस्तान के बड़े अखबार में खबर छपी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL समेत वाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स को 3, 4 और 5 जून को लाहौर तलब कर लिया। देखें, आपने परफॉर्मर्स का लफ्ज यूज किया। ये परफॉर्मर्स का जिसने खबर, जितने भी 22 लड़के, इसमें से मेरी नज़र में कितने लड़के हैं, कोई इतने टॉप के परफॉर्मर्स तो नहीं थे। सही बात। आपने वैसे ही उनको बुला लिया है कि शायद आपने समझा हो कि आगे चल के वाइट बॉल क्रिकेट हो, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हसनैन की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, शाहनवाज दानी ख़त्म, मतलब यानी ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे अब इसका मकसद सिलेक्शन है कि नहीं है इस कैंप का, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताएगा। इसका सिलेक्शन है कि नहीं मुझे नहीं। देखिए यार, ये टॉप परफॉर्मर है नहीं है, ये भी आसिफ भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, देखी अपने टाइम पे, जो भी प्लस विकेट्स हैं, जो भी देखा समझा, मुझे तो हमेशा ये समझ आती थी भाई, चाहे 2 दिन का कैंप लगे, चाहे 4 दिन का कैंप लगे, चाहे हफ्ते का कैंप लगे, चाहे 15 दिन का कैंप लगे, उसमें डोमेस्टिक के टोटल टॉप क्लास परफॉर्मर आपके कैंप में आया करते थे। मैं ये समझता हूं कैंप का मकसद, और मैं ये समझता हूं, मैं क्यों कहता हूं ये चीजें, मैं ये कहता हूं चाहे 2 दिन का कैंप भी लगाओ या 3 दिन का या 1 दिन का कैंप भी लगाओ, अगर आप उसमें प्रॉपर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जब लाएंगे ना, तो उनका दिल भी बड़ा होता है। ठीक है कि चलो यार, हम 2 दिन का कैंप लगा, 3 दिन का कैंप लगा, लेकिन हमारा नाम आया, हमने जो डोमेस्टिक में 2, 4, 3 साल से परफॉर्मेंस दे रहे थे, हमारा नाम आया, हमें कुछ हासिल वसूल हुआ। अब यहाँ से हमने और जान मारनी है, बेशक पाकिस्तान टीम में नाम आए या ना आए, ठीक है। अब मसला ये है कि इतनी इजी क्रिकेट हो गई आजकल के लड़कों के लिए, इसमें से इस कैंप के अंदर कुछ लड़के ऐसे जिन्होंने 2 मैचेस में परफॉर्म किया होगा, वो भी PSL के नहीं, ये पूरे वाइट बॉल के जो डोमेस्टिक भी हुई है वो भी शामिल है इसमें। सुन लेना, ख्वाजा नाफे इसमें है, उसके अलावा तैयब ताहिर है, अली रजा जो फास्ट बॉलर है, पेशावर ज़ल्मी से अभी खेला, सियालकोट की टीम चैंपियन हुई, उसकी बॉलिंग बहुत शानदार रही। देखें कुछ लड़के इसमें ऐसे हैं कि PSL से पहले मुझे नहीं लगता कि कहीं उनकी इतनी नाम सुना भी होगा या इतनी बात भी कहीं होती थी, ठीक है। अब बात नहीं होती थी, नामवर तो हैं, सलमान मिर्जा, उसकी बात नहीं होती थी। उसके अलावा काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं, शाहिद अजीज़ प्लेयर है, वो भी नया है। नहीं, मैं आपसे ये तो बात कर रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम ये है कि PSL के 2 मैचेस से अगर कैंप में नाम आते हैं, मैं समझता हूँ, अब मेरी चीज़ों को लोग गलत लें तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं एक सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा हूँ।
अगर 2-2 3-3 मैचेस के हिसाब से लड़कों का अगर कैंप में नाम आएगा तो वो पता क्या सोचेंगे, ओहो लगता है सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया, अब हम पाकिस्तान खेल जाएंगे, पीछे कुछ भी नहीं किया हुआ डोमेस्टिक में सब कुछ। हम लड़कों की सोच खुद खराब कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कैंप के अंदर कितने ऐसे लड़के हैं जो काफी टाइम से डोमेस्टिक खेले, ठीक है, मतलब उन लड़कों में और जो 2-2 मैच खेल के कैंप में आगे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं। 2 मैच का मैं फिर बता सुन तो ले, पीएसएल के मैच मैं ये बात नहीं कर रहा, और भी मैच, मैं ये बात नहीं, अहमद दानियाल है जिस तरह, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं कि वो लड़के जो इतना परफॉर्म करके इस कैंप में आए, बेशक 3 दिन का कैंप है, हाँ, और उसके साथ वो लड़के होंगे जिसने 2 मैच में 3 मैच में परफॉर्मेंस दे के आ गया, क्या दोनों इक्वल हो गए? इसमें आपको कौन लगता है ऐसा? इस 22 की लिस्ट आपके पास भी है, ये मतलब सारे के सारे मास यार देखें, बात सुने, खुरम शहजाद, बात सुने, मेरी बात सुने, मेहरान मुमताज है, तैयब ताहिर है, सर लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, सऊद शकील है, लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, लोगों के साथ मैं समझता हूँ, शायद आप भी मुझसे ये सवाल कर लें, जब मैं नाम लेके बात करता हूँ ना किसी यंगस्टर का भी, ये ना करें तो लोग, मैं आपसे यही तो कहने लगा हूँ ना, तो लड़के मुझे कहते हैं कि यार आप यंगस्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं, आप यंगस्टर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई मैं यंगस्टर्स के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाता, मैं कहता हूं यार जो यंग लड़का परफॉर्म कर रहा है तगड़ा, वो उसको सामने लाओ। अच्छा, इस कैंप से आपके नजदीक कुछ हासिल नहीं होगा? मैंने आपसे बोला तो है भी, इसके सिर्फ जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद माइक हेजन ने सबको देखना है, ठीक है, शायद उसके दिमाग में ये होगा कि यार ये जो 3 दिन का कैंप है और ये जो 22 लड़के हैं, यही T20 के लड़के हैं, यही ODI के लड़के हैं, यही मेरी, ठीक है, ये सब लड़के हैं, और जो 3 दिन के अंदर थोड़ा सा अगर कोई टेक्निकली मसला है, मेंटली, जो मैंने सारा भी आपको बताया है, हाँ, वो रीजन हो सकता है। वो कहते हैं ना कि ये कैंप वो एक नॉर्मल वे में बात करके बता दे, तो कहते हैं ना चलो यार आओ यार, काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं, आओ जाओ गपशप मारें। नहीं, इसका ये मतलब भी है कि आपका कोच आया है तो उसने, मैं ये कह रहा हूं, कुछ करो, ये लोगों से मिलो, इसका मतलब ये भी है, मैं आप वही कह रहा हूं ना कि चलो यार 3 दिन का कैंप लगेगा, सबसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, सबकी सोच समझेंगे क्या क्या नहीं है। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं, या लोग, मैं तो नहीं सोच रखा, लोग जो सोच रहे हैं शायद रिजवान और बाबर की T20 की क्रिकेट खत्म हो सकता है, उसने क्या बात की उनसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वो हमें उससे बात करता हुआ नजर आया भी वो, हाँ, ठीक है ना, कि अब मुझे नहीं पता उससे क्या बात कर रहा है या आगे चल के करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने ये तो बोला ना कि भाई मेरी लिस्ट में अभी ये दोनों बाहर नहीं हुए हैं, ये हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है, तो लेट्स सी, देखते हैं। चलो, इसमें एक नाम अब्दुल्ला शफीक का भी, जिसको बाबर आजम की तरह टेक्निकली बड़ा अच्छा बैट्समैन उनको गिना जाता है। अब्दुल्ला शफीक अभी इस सीजन में भी बहुत अच्छा खेले। अब्दुल्ला शफीक को कहाँ रेट करते हैं आप, कैसा लगता है आपको देखने में? ये इंटरेस्ट, ये मैं पूछना चाहता था। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा लग रहा था ना PSL में, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, सब लोगों ने बोला कि जी इसको T20 की टीम में होना चाहिए, ठीक है, जैसी परफॉर्मेंस उसने दी थी होना चाहिए, ठीक है। अभी वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के टूर पे था, बांग्लादेश के टूर पे था, बांग्लादेश, ये अच्छा, ये सीरीज जो अभी चले, हाँ नहीं था, टूर आपने कहा तो ठीक है। मुझसे जब एक टीवी चैनल पे टीम बनवाई गई, उसमें अब्दुल्ला शफीक मेरी टीम में था। अब इसका रीजन बता दूं क्यों था? बता दें आप, कि आप चाहें तो बता दें। जब मैंने बाबर आजम का नाम लिखा था, उससे आगे या उससे ऊपर नीचे मैंने अब्दुल्ला शफीक का नाम लिखा था। तो आपको भी लगता है टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर? सर, इस किस्म का 1 से 2 प्लेयर आपको T20 क्रिकेट में चाहिए। ये लोग नहीं समझ रहे चीजों को। अच्छा चलो ठीक है, अगर लोग कहते हैं कि बाबर इस लेवल का प्लेयर, तो फिर मैं अब्दुल्ला शफीक को क्यों लाया टीम के अंदर? भाई T20 की टीम में मैं फिर अब्दुल्ला शफीक को क्यों लेके आया? क्या आपको T20 के हिसाब से अब्दुल्ला शफीक खेलता हुआ नजर नहीं आया PSL में? बहुत अच्छा खेला। तो फिर क्यों नहीं ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो टेक्निकल भी अच्छा हो? ठीक है, देखें, जब आपको इकोनॉमी आपकी अगर 10 से 12 रन की चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर का फायदा क्या है? का नाम लिए बगैर अब्दुल्ला शफीक की तारीफ कर दो ना। कर तो रहा हूं, बाबर आजम का 3 दफा आपने नाम लिया। मैं दोनों का वो बता रहा हूं कि मैंने अब्दुल्ला शफीक का नाम क्यों डाला। क्यों डाला ये बता दें। बता रहा हूं, जब 10 से 12 की एवरेज चाहिए होती है ना, तो लाजमी नहीं है कि दोनों तरफ से पावर हिटर आपको चाहिए होते हैं। एक एंड पे पावर हिटर होता है जो छक्के वक्के ही मार लेता है, दूसरे एंड पे अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर होता है। ये हमेशा सिचुएशन ऐसी आएगी आपके ख्याल में T20 में? मैं ये आपसे यही तो कह रहा हूं ना, हमेशा तो नहीं आएगी,
लेकिन जब आएगी तो इस किस्म का प्लेयर नहीं होगा तो क्या करोगे? तो बाबर और अब्दुल्ला शफीक एक साथ अगर 10 से 12 रन की एवरेज चाहिए और अब्दुल्ला शफीक या बाबर जैसा प्लेयर नहीं होगा टीम के अंदर, तो सारे मारने के चक्कर में आउट हो जाएंगे, तो टीम तो जल्दी फारिग हो गई ना। मैच हो रहा है लाहौर के कजाफी स्टेडियम पे और अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम को आप टीम में रखते हैं, 11 में रखते हैं, किसको बाहर करेंगे कजाफी की पिच को देखते हुए? देखिए मैं तो जाऊंगा, मैं तो पहले तो जाहिर सी बात है बाबर के साथ जाऊंगा। बाबर और साइम, बाबर और फखर। ओपनर नहीं है बाबर आजम, मैंने चौथे नंबर पे बोला। ठीक है, तो अब्दुल्ला शफीक होगा टीम में और ये भी होगा, रिजवान भी होगा यकीनन, T20 में रिजवान भी होगा। अब ये जो बात हो रही है कि इनको T20 से, आज मैंने 2 जगह देखा और 2 जगह रिजवान की मैं बात बताऊं, रिजवान ने भी 2024 के सीजन ईयर में 21 मैचेस में 617 रन किए हुए, 550 किए हुए, 41 की अच्छी फॉर्म में, PSL में भी फिर मतलब यानी बाहर क्यों है मेरी समझ से? चलो ठीक है, रिजवान। अब ये दोनों, अब मैंने 2-3 जर्नलिस्ट की मैंने ट्वीट्स पढ़ी, वो ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी तो वापस आता नज़र आ रहा है T20 में, लेकिन बाबर और रिजवान का खतरा है। मतलब उनको लगता है अगले महीने जुलाई में पाकिस्तान ने जाना है अमेरिका। देखिए उसकी वजह ये है कि शाहीन के जो चांसेस इस वजह से मुझे लगते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग को देखें, हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं है, उसको देखें तो ये नज़र आता है कि नहीं, शाहीन की अभी टीम में जगह बनती है। शाहीन को आप एकदम से साइड पे नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपने उसका फ्लॉ बताया था वो खत्म हो गया? नहीं, वो चल रहा है, जो आपने कहा था पैर नहीं, वही है उसी तरीके से। और उसने PSL में अभी 18-19 भी आउट किए। लेकिन सबके दिमाग में ये है कि जी बैट्समैन इतने सारे आ गए हैं तो बस इन दोनों को फारिग कर दो, हमारे वो बैट्समैन आ गए। इस वजह से उस तरफ कोई अभी T20 में उनके लिए नहीं सोच रहा, लेकिन शाहीन के लिए सोच रहे कि जी PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आगे चल के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़्यादातर आपको पता ही है कि यही बोला जाता है कि जी हारिस हो गया, ये शाहीन हो गए, स्पेशली T20 ज़्यादा इनको खिलाओ, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वापसी हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मीर हमजा कहाँ जाएगा फिर? मीर हमजा को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, वो भी तो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अब इस लिस्ट को अगर दोबारा देखूँ मैं, तो इससे मुझे हसन अली नज़र नहीं आ रहे। या आपने पढ़ लिया हसन अली का नाम है इस लिस्ट में? नहीं, मेरे ख्याल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, सऊद शकील, उस्मान खान, शाहिद अजीज, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा। यहाँ तो जो हमारे पास प्रिंट है उसमें हसन अली का नाम तो नहीं है। हसन अली, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी नहीं की ना ये लिस्ट पाकिस्तान नहीं, तो अगर हसन अली का नाम नहीं भी है तो किसका मतलब ये थोड़ी है कि वेस्ट इंडीज के टूर पे नहीं जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको हम ये ना समझें कि यही लड़के आपकी सिलेक्शन बंच में भी होंगे। हसन अली हो सकता है थके हुए हों, हो सकता है उन्होंने ब्रेक लिया हो, जिस तरह शाहीन अफरीदी ने ब्रेक लिया है। तो हसन अली उसके अलावा इसमें एक और नाम हमें नज़र नहीं आ रहा, वो शायद इंजरी की वजह से वसीम जूनियर आखिरी मैच में इंजर्ड हो गए थे वो इस वक्त। तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग बंच पे अगर बात करें, T20 का फास्ट बॉलिंग बंच, वसीम जूनियर, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और अब्बास अफरीदी, ये बच्चे जो इसके अंदर हैं, अली रज़ा, ये आमिर जमाल भी ऑलराउंडर है, नसीम शाह है, तो अच्छा फास्ट बॉलिंग बंच नज़र आ रहा है। नहीं, फास्ट बॉलर तो काफ़ी हमें नज़र आ रहे हैं, और कुछ इसमें से पीछे छूटे हैं जो फर्स्ट क्लास के बड़े अच्छे परफॉर्मर्स थे। पेशावर का एक लड़का निसार, बड़ा अच्छा परफॉर्मर था वो, तो वो भी नहीं। खैर ये वाइट बॉल का गेम है, तो फास्ट बॉलिंग आपको सिक्योर नज़र आ रही है अगले सीज़न में, अगले साल, अगले देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो लड़के आपको PSL में नज़र आते हैं एज अ फास्ट बॉलर या बैट्समैन, आप उनको जाने दो, एक दो सीज़न डोमेस्टिक क्रिकेट जाने दो। ये जितने भी नए लड़कों के आपने नाम लिए हैं, इनकी कोई क्रिकेट थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, 1-2 सीज़न में इनकी क्रिकेट तो नहीं ख़त्म हो जाएगी ना। आप देखो इनको जाके कि क्या 1-2 सीज़न में इनकी फ़िटनेस रहती है, क्या 1-2 सीज़न जो खेलते हैं क्या वैसी बॉलिंग कर रहे हैं, मार खाना तो नहीं शुरू हो गए। ठीक है, बहुत सी चीज़ों के आपको मसले नज़र आते हैं ना, तो एकदम से अगर आप उनको चांसेस देंगे तो फिर आपका पूरा पाकिस्तान इसी तरफ लग जाएगा कि आओ जी PSL खेलो, पाकिस्तान खेल लो, PSL खेलो, पाकिस्तान खेल लो, डोमेस्टिक क्या करेंगे खेल के। अगर आप लड़कों को टफ टाइम देंगे, देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो कंडीशंस के हिसाब से बहुत मुश्किल है। हम जो कल सिस्टम की बात कर रहे थे ना, सिस्टम में फ्लॉज हैं हमारे, एक सिस्टम नहीं रहता हर सीजन, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से मुश्किल है। ग्राउंड बहुत हैवी है, पिचेस बहुत फ्लैट हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर हो गया, बैट्समैन के लिए घास आ जाती है एक मैच में, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बॉल्स का मसला है, बॉल्स मुश्किल कर देते हैं बैट्समैन को।
तो कंडीशन मुश्किल है, ग्राउंड हैवी होगा, लंबे स्पेल कहाँ से होंगे आपके साथ? नहीं, अब तो पिछले 2-3 सीजन से तो एक ही शहर में होते हैं। नहीं हो रहे, मैं वही वो ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट शहर में होने चाहिए, एक शहर में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप हैवी ग्राउंड हो जाएगा तो बॉलर जब लंबे लंबे स्पेल करेगा कैसे फिटनेस आएगी उसकी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंडीशन मुश्किल, ड्राइवे आप मार नहीं सकते। ये तो हमेशा से है ना, ये तो हमेशा से, फिर भी आपके पास फील्डर्स तो आते हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप बैट्समैनों को भी 1-2 सीज़न दें, आप बॉलर्स को भी 1-2 सीज़न दें। ये मेरी बात याद रखें, T20 खेल के कभी भी बंदा प्लेयर नहीं बनता। आपकी बेस हमेशा तगड़ी होती है, आपके शॉट्स हमेशा अच्छे होते हैं, आप टेक्निकली हमेशा उस वक्त अच्छे होते हैं जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। जब आपकी बेस चीज़ें हर चीज़ टेक्निकली अच्छे हो जाते हैं, फिर आप उसको आराम से आप T20 में भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखता हूँ मैं, इसको देखते देखते मुझे याद आया, इनमें वो लड़के हैं जो टीम में जिनकी जगह पक्की नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें सलमान अली आगा भी नहीं है, इसमें जो आपका वाइट बॉल का कप्तान है, फ़खर जमान भी इसमें नहीं है। तो फिर इस कैम्प का मकसद है कि भाई आप लोगों में से हम लड़के देख रहे हैं, तो फिर बाबर भी है इसमें, रिजवान भी है, सऊद शकील भी है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं हो सकता शायद उनको रेस्ट करवाया हो सलमान को, फ़खर मतलब वो तो इसका मतलब वो पक्की चॉइस है ना वाइट बॉल की, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये लड़कों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, ये समझते हैं आप? हाँ, लेकिन बात ये है ना कि अगर आप नज़र देखें, अगर आप नज़र की बात करते हैं तो फिर मेरे ख्याल थोड़ा सा थोड़ा सा अगर आप ये बात देख लेता हूँ, ये बात जो है ना मुकम्मल होगी ज़रा तफसील के साथ, तनवीर साहब इस पर सोच लेंगे। इस दौरान ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे वो जो कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 रोज़ा लगाया है, उसमें जो अहम लड़के पाकिस्तान से खेलते हैं वाइट बॉल, शादाब खान है, फ़खर जमान है, साइम अयूब है, उसके अलावा सलमान अली आगा जो कप्तान है पाकिस्तान का T20 का, ये नहीं है। तो इससे ये मतलब लिया जाए कि जो हैं उन पर नज़र है कि भाई अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर वो आगे जाएंगे, जिसमें इंक्लूडिंग बाबर और रिजवान। मतलब बाबर, रिजवान और शाहीन को क्या और परफॉर्म करने की ज़रूरत है क्या? देखिए रीसेंट परफॉर्मेंस तो उनकी, खैर शाहीन को हटा के बाबर रिजवान की मुझे ठीक है परफॉर्मेंस ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मकसद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका गैप भी बहुत हो गया है, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा कोच के साथ भी इनकी गपशप हो, कोच खुद इनसे मिलना चाह रहा हो, कोच जो है 3 दिन उनके साथ बैठ के कोई आगे की प्लानिंग करना हो, एक और रीज़न भी हो सकता है। ये सीज़न हो सकता है। अब देखें इसमें 2 प्लेयर, इसका मतलब सुन लें मेरे, इसका मतलब ये कोई ना समझे कि जी कैंप के अंदर सारे यंगस्टर हैं और इन तीनों को बुला के ठीक है जी, लोग ज़ाहिर पर पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, इनको नहीं जाना चाहिए था, कोई कह रहा होगा ये नहीं है, सीनियर है, इनकी बेइज्जती हो रही है, जूनियर के साथ इनको बुला लिया। मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज़। चलो मैं इसमें एक पॉइंट आपको देता हूं। क्या सलमान अली आगा और शादाब दो जो इस कैंप में नहीं है, उनकी तो अलग से अलग कोच से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तो एक ही फ्रेंचाइज के। लेकिन फ़खर, साइम, ये 2 अलग अलग फ्रेंचाइज के। खैर ये आपकी बात सही है कि इस कैंप का मकसद जो है वो, फ़हीम अशरफ भी नहीं है इसमें, फ़हीम अशरफ भी नहीं है, तो ज़्यादातर प्लेयर नहीं है। तो जो इस्टेब्लिश हैं, जो T20 खेलते हैं, इसमें खुजल शाह भी नहीं है, अब जो T20 के अच्छे परफॉर्मर रहे हैं या वाइट बॉल के अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, जो कि कोच की नज़र में है कि यार ये तो हैं। देखिए बाबर, रिजवान, शाहीन का ये भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपसे बोला, शायद कोच भी उनसे बातचीत करना चाहे। दूसरा, अगर आप इनको शायद इसमें ना भी बुलाते तो और शायद वो चीज़ें मसले हो जाते कि यार ये लगता है बिल्कुल ही इग्नोर हो रहे हैं, ये बिल्कुल साइड लाइन किया जा रहा है। हो सकता है कि हमारी सोच कुछ और हो, वहाँ पे कुछ और सोचा जा रहा हो। चलें ठीक है, एक और ख़बर आज बड़ी अच्छी आई। क्या पता है ऐसा भी हो जाए कि एशिया कप के लिए या वर्ल्ड कप के लिए कोई प्लानिंग बन रही हो T20 की।
T20 का वर्ल्ड कप तो आगे है, एशिया अगले साल है, अगले साल है, एशिया कप इसी साल है। क्या पता उसकी प्लानिंग बन रही हो, कोई बात बन रही हो। उससे पहले तो सीरीज है ना, साउथ अफ्रीका से भी सीरीज है, मैं यही तो उससे पहले वेस्ट इंडीज से सीरीज है, हो सकता है। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ आज यार, ओवल में मैच था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, तीसरा T20, उसमें टॉस डिले हो गया। क्यों? अभी मैं आते आते खबर पढ़ रहा था, टॉस क्यों डिले हो गया, वेस्ट इंडीज की टीम पहुंची नहीं, क्योंकि ग्राउंड ही नहीं पहुंची, ट्रैफिक में फंस गई थी। ऐसा वाकया कहीं हुआ है डोमेस्टिक में आपके साथ हुआ हो, या ऐसा कि दूसरी टीम नहीं पहुंची तो टॉस डिले हुआ? ये आज की खबर, आज का ये मैं देख कर आ रहा हूँ। क्रिकेट में तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ चैनल पे हुआ था, चैनल शो कर रहे था, शो कर, ये तो आपके साथ भी नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है। शो चल रहा था इसी तरह इवेंट, हाँ, तो ट्रैफिक में फंस गया मैं। अच्छा, इत्तेफाक से ये होता था कि सीज़न बहुत बड़ा था, इसी तरह ही PSL चल रहा था, ये क्या था, तो मैं ना अपने साथ ना ट्रेनर्स भी लेके जाता था, क्योंकि वहीं स्टे करना पड़ता था, गैप मिलता था, तो मैं कोशिश करता था वहीं कहीं ट्रेनर वगैरह पहन के कपड़े चेंज करके थोड़ी ट्रेनिंग वेनिंग कर लें, फिर दोबारा शो कर लें। तो इत्तेफाक से मेरे पास बैग पीछे था, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी कि वहाँ से लेकर टीवी चैनल का रास्ता जो है कम से कम अगर हम वॉक करके जाएं तो कम से कम वो आधा घंटा बनता होगा या 25 मिनट बनते होंगे। तो टाइम बिल्कुल कम रह गया था। मैं ड्राइवर से बात कर रहा था, मैंने बोला यार मेरा बैग कहाँ है, पीछे बैग, मैंने बैग से जूते निकाले, जूते उतारे, वो पहने, और ड्रेस पूरे ड्रेसिंग में था मैं, शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स वीन्स पहनी हुई थी, मैंने वो जूते ट्रेनर पहने और मैंने उसको बोला भाई अब तुम आ जाओ खुद ही, मैं यहाँ से भाग के जाऊँगा। मैं 20 मिनट भागता हुआ गया था मैं, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी शर्ट जो है बुरा हाल हुआ था, पसीने से भरी हुई। तो शो शुरू होने में आई थिंक कुछ 4-5 मिनट 6 मिनट रह गए होंगे, और अगर मैं नहीं वहाँ से जाता तो मेरा शो मिस हो गया था। तो ये क्रिकेट में तो नहीं हुआ, ये मेरे साथ। लेकिन ये क्रिकेट में आपने नहीं सुना ना, ओवल के इंटरनेशनल मैच, देखिए हो गया होगा ना कोई, आपको पता वहाँ ट्रैफिक के सिलसिले इतने ज़्यादा तो होते नहीं, इतने ज़्यादा होते नहीं। दूसरी बार टाइम पे वैसी पाबंद है, वहाँ पे टाइम से चलते हैं, टाइम से पहुँचते हैं। वो कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से, हवाले से जो भी डिटेल है वो लेंगे। उसके अलावा अच्छी बात है कि विमेन वर्ल्ड कप होने वाला है और उसकी डेट्स भी अनाउंस हो गई। डिटेल आपने इतनी लेट कर दी लेने में? नहीं, मोहसिन यार आप तो डिटेल फौरन लेते हैं। नहीं, वो तो कल हमने बात की थी ना इसके ऊपर, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब से लाहौर में बात की सहाफ़ियों ने, और छोटी सी एक उन्होंने बात की जो कि बड़ी मुबहम है और बड़ी मुस्तनद बात है। वो सुन लें चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा उस हवाले से, क्योंकि ICC का ये ट्रॉफ़ी है, ICC का सबसे बड़ा इवेंट है, ख़वातीन का होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। उससे मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा? ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है, लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाए। सर इसका मतलब विमेन टीम ने उनको मुश्किल में थोड़ा सा डाल दिया? नहीं, अब एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट तो ये चलेगा। ये बड़े मतलब इनका जो स्टाइल है बात करने का, बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं, बड़े सॉलिड, बड़ी जमा के जो बात होती है वो कर देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया डिसाइड करेगा, इंडिया डिसाइड करेगा, ठीक है कर ले, लेकिन ये तो तय है ना, ये तो ICC ने डिसाइड कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा 2027 तक, तो अब श्रीलंका जाएगी पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम। हाँ तो ठीक है ना, इस पर ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। जब हाइब्रिड की बात हो गई, ये बात ख़त्म हो गई। हाँ तो किसी को 2027 तक किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चेयरमैन साहब ने ये क्यों कहा फिर कि इंडिया जाएगा, इंडिया इस पर फैसला करेगा? इंडिया का काम नहीं है भाई, ICC ने फैसला ICC ने फैसला कर दिया है सर। नहीं तो ICC जयशाह है ना, तो जयशाह अलग है, चेयरमैन है ना ICC का, ICC का मालिक थोड़ी है जयशाह। खैर ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात सीधी सी ये है कि जब हाइब्रिड की बात हो गई तो हाँ वो तो तय हो गया 2027 तक, क्योंकि अगले साल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इंडिया में है और बांग्लादेश में है, वो तो बांग्लादेश में जाएंगे। देखिए हाइब्रिड की जो बात है ना वो तो हो गई है, लेकिन इसमें जो मैंने पहले एक बात बोली थी ना कि ग्रुप में नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया के, इंडिया पाकिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं रखवाएगा। अच्छा ग्रुप में नहीं होगा, विमेन T20 विमेन वर्ल्ड कप विमेंस में भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है नहीं होगा। आप ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप आएगा अगले साल 2026 में T20, उसमें ये दोनों टीम्स एक पूल में नहीं होंगी? मुझे लगता है होंगी। उसकी वजह है, मेरे नज़दीक एक वजह है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को जितना फ़ायदा होता है इस मैच से वो रखेंगे
क्योंकि अब मैंने 8 मरतबा हो चुका है। मैंने ये बात क्यों बोली आपसे? हम तो कभी कहते ही नहीं है कि ना हो, हम तो पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लाते ही नहीं। हम आज भी बैठ के इंडिया के सिस्टम की बात करते हैं, तारीफ करते हैं, उनके प्लेयरों की तारीफ करते हैं, लेकिन नाम निकलेगा तो किसकी वजह से निकलेगा? ग्रुप में उनकी वजह से। हाँ। तो फिर अगर आप हमें पसंद ही नहीं करते, आप हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो फिर आप जो बात कर रहे हैं कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट, ब्रॉडकास्टर का पैसा, ये सब कुछ लगा तो फिर ना करो ना। अगर आप हमें पसंद ही नहीं करते तो फिर क्यों खेलना चाहते हो हमसे भाई? पसंद नहीं। लेकिन बात ये है जब जिथे नोट आंदे ना, फिर नोट आंदे ने, यही तो मैं भी कह रहा। तो फिर मैं कह रहा हूं जिथे नोट आंदे ना, तो फिर अपना मुंह बंद करके चुप करके पाकिस्तान में क्रिकेट खेलो। मुझे क्यों कह रहे? मैं उनको कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं, लेकिन नोट इतने आते हैं, चुप करके क्रिकेट खेलो। कि आईसीसी का जो पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि आजकल की डेट में 6 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था न्यूयॉर्क में, वो स्टेडियम आपने बनाया, $35 मिलियन का वो स्टेडियम बना और टूट गया। तो पैसा इतना आता है, $35 मिलियन का मतलब है $3.5 करोड़। भाई तो इसका मतलब है पैसा बहुत चाहिए होता है। तो ये दोनों टीम्स 8 मरतबा एक ग्रुप में रह चुकी हैं पिछले इवेंट्स में आईसीसी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जब इंडिया की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया वाले पैसा देख के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं आईसीसी के इवेंट में, तो फिर ये बातें ना किया करो ना। तो आपको लगता है कि एक ग्रुप में नहीं होंगे? मुझे लगता नहीं। अगर इतनी उन्होंने वो नाराजगियां रखी हुई है ना, तो फिर मुझे तो नहीं लगता, फिर उनको होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता कि आपको होना भी नहीं चाहिए। वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे तो मैथ्स मैं करता हूँ। नहीं तो फिर अगर आप पैसों के लिए ग्रुप में जा रहे तो फिर सबको पता लग जाएगा आप कौन है। नहीं, हम नहीं जा रहे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे अगर आप पैसों के लिए जा रहे हैं, पैसों के लिए एक ग्रुप में आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी खेले, तो फिर सबको पता लग जाएगा आप लोग कौन है। वो मैं वर्ड बोल नहीं सकता, कुछ लफ्ज से इज्तनाब करें बेहतर है। लेकिन यह कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का गेम तो होगा और एक ही ग्रुप में होगा, क्या कि एक गेम तो होना कम से कम। भाई हमारी जो रेवेन्यू बनता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, वो दुनिया में उसकी मिसाल हम तो कहते हैं हर दफा हो, हम तो कहते हैं बायलैटरल सीरीज भी हो। बायलैटरल सीरीज तो वो अलग, हम तो सब कुछ कहते हैं, वो भाई अलग मामला है। वही नहीं मानते ना, हम तो बायलैटरल सीरीज तो हम खेले नहीं ना। बाबर आजम जैसा प्लेयर इंडिया के, कोहली और बाबर आजम, कोहली ने कितने मैचेस खेले? कोई नहीं खेला। टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला ही नहीं वो, और बाबर आजम भी नहीं खेला। दोनों, विराट तो रिटायर हो गए अब टेस्ट मैच से। 117-18 मैचेस उन्होंने खेले। सुने, विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है। ये बात अब समझ आई आपको? ठीक है। या उधर से बात होती, वो कहता है जी मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप खेले ही नहीं आपस में। खेले ही नहीं, सही बात है। असल जो चंक है, देखिए प्लेयर को, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद वसीम भाई ने एक दफा सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्डिंग शायद ऊपर नीचे हो जाए, कि मैं कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, मेरा गेस तो खेला ही नहीं इतना। ये मुझे लगता है शायद उन्होंने एक जगह कहीं बात बोली थी। नहीं, खेला है पाकिस्तान से तो बहुत खेले। नहीं, ज्यादा तो नहीं खेला ना। टेस्ट क्रिकेट कितनी खेला? 89 की सीरीज खेली, 89 की सीरीज खेली, 2004 की सीरीज खेली, बस सिर्फ 2। और फिर पाकिस्तान गया, 98 में पाकिस्तान गया। उसके अलावा टेस्ट मैचेस खेलने तो पाकिस्तान उसके बाद नहीं गया। नहीं, ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं। 98 में गया, फिर पाकिस्तान भी मिड 2000 में गया टेस्ट खेलने। तो पाकिस्तान के तो, लेकिन वसीम भाई रिटायर हो चुके थे। मैं आपसे 2004 में, सही कह रहे हैं। उन्होंने नहीं क्रिकेट खेली ना, नहीं खेली। तो इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान, विराट कोहली पाकिस्तान आया ही नहीं, आता तो क्या कितने रन करता, कोई कहता कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई कहता इसी तरीके बाबर की और अपने जो रिजवान जो भी और हमारे प्लेयर्स हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ आप खेले नहीं तो फिर क्या बड़े प्लेयर तो क्या छोटे प्लेयर। एक चीज़ और मैं रिजवान के बारे में बोल दूं, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन आया ही नहीं कभी यार। ये बहुत ज़्यादा हो गया। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से बड़ा है। तीनों फॉर्मेट निकाल लो भाई। तीनों फॉर्मेट को छोड़ देना, अभी कामरान के 170 से प्लस उसके फर्स्ट क्लास हैं कामरान अकमल के। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, नहीं फर्स्ट क्लास के अलावा टेस्ट भी कामरान ने कोई 60 के करीब टेस्ट भी खेले। एवरेज स्ट्राइक रेट निकालें जरा। स्ट्राइक रेट देखे कामरान का स्टाइल ऑफ प्ले, कामरान का जो स्टाइल था खेलने का, भाई आप यही बात करते हैं अलग ना, है। आप सबके लिए डिफरेंट, सबके लिए बात करते हैं ना कि भाई कौन कितना बड़ा परफॉर्मर है। चले आपकी राय है, आपकी राय मैं आप पे छोड़ता हूं, मेरी राय छोड़ता हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान से बड़ा कोई नहीं आया। मोइन खान भी इसमें शामिल। बैट्समैन मैं खाली विकेट कीपर राशिद भाई से तो बड़ा कोई है ही नहीं ना, वो तो दुनिया में कोई नहीं है। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं कि विकेट कीपर बैट्समैन ने जिसने सबसे ज्यादा रन किए वो रिजवान और कौन है,
नहीं, सबसे ज्यादा रन्स किए, सबसे बेहतर है, आपने कहा सबसे रन्स बेहतर। किए सबसे ज्यादा रन्स, तो रन्स ज्यादा करने का मतलब बेहतर ही होता है ना भाई। ये क्या मतलब हुआ फिर? और ये क्राइटेरिया तो नहीं है। विल रिचर्ड्स के रन्स इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बड़ा प्लेयर माना जाता है। विल रिचर्ड्स के रन्स कितने हैं मुझे नहीं याद, टेस्ट में 8,000 कुछ है, और लेकिन वो कितने बड़े प्लेयर हैं, वनडे में कितने रन हैं। तो वो ये प्लेयर को आप रन के साथ तुलना, अगर आप शॉट्स की बात भी करते हैं वो भी उसमें बहुत ज्यादा है रिजवान में। मतलब रिजवान को पाकिस्तान की विकेट कीपिंग हिस्ट्री में आप सबसे बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन मानते हैं? बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन मानते हैं, जो जिसके रन सबसे ज्यादा है। विकेट कीपिंग भी है, रन तो यार वो तो नजर आ जाएंगे ना। विकेट कीपिंग भी और रन भी हैं, वो तो रन तो नजर आ जाएंगे, कागज पे लिखा हुआ है मतलब ना। ये सामने आपके पास है हाँ, ना, वो तो आ जाएगा। तो निकाल मतलब जिसके रन ज्यादा हैं वो सबसे अच्छा प्लेयर है, जाहिर सी बात है। आपके ख्याल में वो सबसे अच्छा जिसके रन ज्यादा हैं, जिसकी परफॉर्मेंसेस ज्यादा हैं, तीनों फॉर्मेट में उसके बहुत रन है, तो फिर बड़ा प्लेयर है ना वो। विकेट कीपर बैट्समैन बड़ा प्लेयर है यार। ये तो आपने, मतलब खैर ये आपकी बात है, मैंने मिसाल दी ना आपको, विवियन रिचर्ड्स की मिसाल है, हनीफ मोहम्मद साहब की मिसाल है। उनसे बड़ा टेस्ट बैट्समैन तो पाकिस्तान में आया ही नहीं, लेकिन उनके रन्स तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने खेला भी इतना ज़्यादा नहीं। मैं वो बात तो ये रन्स के ऊपर किसी चीज़ को अगर आप गेज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं एवरेजेस, स्ट्राइक रेट, तीनों फॉर्मेट, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। उस हिसाब से तो कोई बच्चा भी कर देगा ना, कागज़ उठाएगा, वो निकालेगा, वेबसाइट पे लिखेगा, वो कहेगा अच्छा इसके सबसे ज़्यादा रन हैं, सबसे अच्छा हो गया। पाकिस्तान टीम में जो बच्चा भी आएगा वो रिजवान जितनी है उससे ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा तो उससे बड़ा प्लेयर बनेगा ना। नहीं, आपका जो ये कहना है कि बड़ा प्लेयर वो है जो कागज़ पे जिसके रन ज़्यादा हैं, आप इस बात पे है ना। कागज़ के साथ क्या उसने बल्ले से रन नहीं किए, परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। कागज़ पे आते हैं जो बल्ले से रन करता तो है, फिर चले कागज़ वाले उससे ज़्यादा निकाल दें किसी के। तो आपका ये जो आपका जो क्राइटेरिया है ना, वो मुझे कितनी दफ़ा बोलूँ और पीछे ही पड़ गए। मैंने एक चीज़ बोल दी है ना। अब देखिए क्या निकलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह से? आपको ये बात शायद बुरी लगे, क्या? जब आपके कागज़ देखेगा कोई तो कहेगा इसने तो 5 ही टेस्ट खेले हैं। हाँ, तो फिर आप इतने बड़े बातें कैसे कर सकते तो हैं? मैं तो क्रिकेट से बड़ा, मैं यहाँ टीवी पे क्रिकेट की वजह से थोड़ी बैठा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, अब सुन लेना मेरी बात, कह रहा हूँ आपसे। मैं देखिए क्रिकेट आपका पहला सुन तो लें, दरवाजा तो सुन तो लें मेरी बात, सुन लें। ये जातियात पे बात मैं करना नहीं चाह रहा। मैं जातियात पे आ ही नहीं रहा ना, मुझे आपकी बात बुरी लग रही है, आपने मुझसे सवाल किया, मैं बात नहीं, मुझे ये चीज़ें बुरी नहीं लगती और ना मैं भागता हूँ इन चीज़ों से। पाकिस्तान में जिसने कम क्रिकेट खेली उसको कोई पूछता है? बहुत कम। ठीक है, कोई पूछता है? बहुत कम। जिसने ज्यादा, जिसने बहुतों को पूछा गया, मैं नाम ले सकता हूं। सुन लेना जी, सुन ले। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े जिन्होंने 3 टेस्ट, 2 टेस्ट, सुन लेना, 1 टेस्ट, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है ना, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो कम वाले को इतना ज्यादा नहीं पूछते। वो अलग चीज है जो आप कह रहे हैं, कम जिसने खेला बोर्ड में नौकरी मिल गई, वो डिफरेंट चीज है। आपको नाम गिनवा दूंगा, डिफरेंट चीज है। ठीक है, वो आपको वो लोग जानते हैं, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कम क्रिकेट खेली है लेकिन उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में नौकरी उनको मिली, तब उनको लोग जानते हैं, ऐसे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने कम क्रिकेट खेली, उन्होंने अगर बोर्ड में नौकरी नहीं भी की या पाकिस्तान से ज्यादा नहीं खेला, उनको जानता है कोई? कितने पाकिस्तान, हाँ, क्या कौन जानेगा? 250 टेस्ट में प्लेयर हैं पाकिस्तान में। तो मैंने अपनी रेपुटेशन यहाँ बैठ के बनाई है। वो ठीक है, कितने लोग यहाँ जब पहचानना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि यार ये 5 टेस्ट मैच भी खेला हुआ, आपकी ये 5 टेस्ट मैच भी खेला, आपकी शोहरत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका जो क्राइटेरिया है किसी को जज करने का, वो उसके रन्स या उसके विकेट्स या उसके कैचेस हैं, तो आप इस हवाले से पीछे रह जाएंगे। क्राइटेरिया इस तरह मैं जज नहीं करता, ठीक है, मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ, मैं इस तरह क्राइटेरिया जज नहीं करता। हमेशा मैं बोलता हूँ जिसने लंबी क्रिकेट खेली हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हो 6-7 साल 8 साल, या जो पाकिस्तान खेला हो, चलो ठीक उसको है, आप हमेशा स्टैट्स पे चेक करते हैं। ठीक है, आप हैं बेहतर जज, आप लोग खुद डिसाइड करें कि क्या बात हो रही है इस हवाले से। अब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का इस सीज़न में परफॉर्मेंस रहे बड़ा अच्छा। अली रज़ा इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी से भी खेले, तो अली रज़ा से मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था। अली रज़ा से मैंने एक ही बात की थी कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की क्या अहमियत है। जैसे तनवीर हमेशा कहते हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना मस्ट है, और तनवीर ही नहीं, जितने भी पाकिस्तान के ग्रेड्स गुजरे हैं वो कहते हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। और हम तो जाते हैं देखने, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, ये तो खेलते हैं, ये सब लोग खेलते हैं। तो अली रज़ा से मैंने पूछा था फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या समझते हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की अहमियत को। तो अली रज़ा ने कहा, वो आप सुनिए। जी, जिस तरह बिल्कुल मैं पीछे फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ, तो फर्स्ट क्लास में 90 ओवर की गेम होती, तो बंदे को हर सिचुएशन के लिए बंदा रेडी होता है।
तो उसमें लाइक 50 ओवर होते हैं, लाइक 20 एंड T10 होती, सॉरी। तो उसमें बंदा हर सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन करता है और बंदा लंबे स्पेल करता है, तो बंदे की मसल मेमोरी बनती है बॉलिंग करने के साथ। तो मेरी यही एक बेसिक चीज़ थी कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रहूँ और अपनी बेसिस के ऊपर रह के, और जिस तरह मुझे PSL में मौका मिला पेशावर ज़ल्मी से खेलने के लिए, तो मेरा उधर यही था कि मैं अपने जो लैन और लेंथ थे और हार्ड लेंथ के ऊपर अपनी चीज़ों को करने की पूरी कोशिश करूँ और अपनी टीम के लिए बेस्ट करूँ। तो जिस तरह फॉरेनर प्लेयर आए थे, तो हर एक दुनिया के नंबर 1 लीग है PSL, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और इधर खेल के और बहुत कुछ सीखने को मिला है और एक प्रोसेस के ऊपर रह रहा हूँ, और मुझे जिस भी टीम से मौका मिले और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करने की पूरी कोशिश करूँ। अली रज़ा की बात आपने सुनी, ये नौजवान फास्ट बॉलर है। इसके बारे में वसीम अकरम साहब से जब ये कराची में मैचेस खेल रही थी ज़ल्मी, तो वसीम अकरम साहब ने इसकी बड़ी तारीफ़ की थी, वकार साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की थी। वसीम और वकार दोनों इसको बड़ा हाई रेट करते हैं। तो ये बॉलर को आपने भी देखा है इसको खेलते हुए, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसने कहा सिचुएशन चेंज होती है और इनकी टीम फाइनल भी जीती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी फ़िटनेस का आपको पता चलता है वहाँ पे 4 डे क्रिकेट में। आपको ये पता चलता है कि आपने पहला स्पेल तो जान मार दी, दूसरा लगेगी जान या नहीं, तीसरा लगे। स्पेशली जिस तरह हम बात करते थे ना कि जो दिन का एंड का टाइम होता है, तीसरा चौथा स्पेल, वो भी आप जान मार सकोगे या नहीं मार सकोगे। एक चीज़ और बता दूँ, जिस तरह मैं और फास्ट बॉलर्स की बताता हूँ, अभी से ठीक कर लो भाई इसको। ये जब गैदर की पोजीशन पे जाता है, ये भी हल्का सा एयर में बाहर जाता है, सीधा जाता हुआ जब जंप लेता हल्का सा बाहर चला जाता है। ये जो आप बाहर जाते हैं ना, ये आपको इंजरीज करती हैं। ये अभी यंग है, इसको कोशिश करें कि सीधा जाए और सीधा ही गैदर करे और फॉलो थ्रू सीधा हो। माइक हेसन साहब ने जो कैंप लगाया उसके 22 लड़कों में ये भी शामिल हैं, तो यकीनन अपनी कमियों पर, जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनमें काम करेंगे। ये भी शेखुपुरा से हैं, वायदा वे इनका ताल्लुक शेखुपुरा से, और ये सियालकोट रीजन से इस दफ़ा फर्स्ट क्लास के लिए थे। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा। तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप देखना चाहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।